ब्लड ट्रांसफ्यूजन आजकल के मेडिसिन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये बहुत से लोगों के लिए एक लाइफलाइन है जो सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। इस लाइफ सेविंग प्रोसीजर में एक हेल्थी डोनर से ब्लड या ब्लड कंपोनेंट्स को जरूरतमंद रेसिपिएंट की नसों में ट्रांसफर किया जाता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का महत्व बहुत ज्यादा है क्योंकि ये ब्लड वॉल्यूम को पूरा करने, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को रिस्टोर करने और ब्लड क्लॉटिंग प्रॉब्लम्स को ठीक करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। सेफ और इजीली अवेलेबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स ने हेल्थ केयर में रेवोल्यूशन ला दी है। दुनिया भर में लाखों लोगों को होप और सेकंड चांस एट लाइफ दी है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन सिर्फ एक मेडिकल प्रोसीजर नहीं है, बल्कि एक होप की किरण है उन सिचुएशंस में जहां हर सेकंड मायने रखता है। ये कई मेडिकल इमरजेंसीज, ट्रॉमेटिक इंजरीज और क्रॉनिक इलनेसेस में लाइफ को रिस्टोर और सस्टेन करने के लिए वाइटल इंटरवेंशन का काम करते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की सबसे कॉमन रीजंस में से एक है सीवियर ब्लड लॉस। एक्सीडेंट्स, सर्जरीज और चाइल्ड बर्थ से सिग्निफिकेंट ब्लड लॉस हो सकता है। ऐसे सिचुएशंस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्रॉनिक कंडीशंस जैसे अनीमिया को मैनेज करने में भी ट्रांसफ्यूजन्स जरूरी होते हैं। अनीमिया में फटीग, वीकनेस और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का कारण बन सकती है। रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स इन सिम्टम्स को कम कर सकते हैं। इंटेंसिव ट्रीटमेंट्स में ब्लड सेल काउंट्स में कमी आ जाती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स इन ट्रीटमेंट्स के दौरान इंपॉर्टेंट सपोर्ट प्रदान करते हैं। खून लाइफ सस्टेनिंग कंपोनेंट से भरा एक कॉम्प्लेक्स फ्लूइड है। ये वन साइज फिट्स ऑल नहीं है। स्पेसिफिक मेडिकल नीड के हिसाब से जीवन के अमृत को फिर से भरने के लिए अलग अलग तरह के ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स का इस्तेमाल किया जाता है। रेड ब्लड सेल ट्रांसफ्यूजन्स सबसे कॉमन टाइप मेनली ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए यूज किए जाते हैं। ये अनीमिया, सीवियर ब्लड लॉस और कुछ ब्लड डिसऑर्डर्स में इंडिकेट किए जाते हैं। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन्स ब्लीडिंग को कंट्रोल करने और एक्सेसिव ब्रूजिंग को रोकने में इंपॉर्टेंट हैं। प्लेटलेट्स छोटे सेल फ्रैगमेंट्स जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ल्यूकीमिया, कीमोथेरेपी या कुछ मेडिकेशंस की वजह से लो प्लेटलेट काउंट्स वाले पेशेंट्स के लिए जरूरी होते हैं। प्लाज्मा खून का लिक्विड कंपोनेंट, इसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स, एंटीबॉडीज और अदर प्रोटीन्स होते हैं जो डिफरेंट बॉडीली फंक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट हैं। प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन्स ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, लिवर डिजीज और सीवियर इन्फेक्शंस जैसी कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए यूज किए जाते हैं। क्रायोप्रेसिपिटेट क्लॉटिंग फैक्टर्स का कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स टिपिकली स्पेसिफिक क्लॉटिंग फैक्टर डिफिशिएंसीज वाले लोगों में ब्लीडिंग को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। अफेरेसिस एक स्पेशल ब्लड डोनेशन और ट्रांसफ्यूजन टेक्निक मॉडर्न मेडिसिन के लिए एक वरदान बनकर उभरा है, जो स्पेसिफिक ब्लड कंपोनेंट्स के टारगेटेड कलेक्शन और ट्रांसफ्यूजन की परमिशन देता है। इस सोफिस्टिकेटेड प्रोसीजर में डोनर से ब्लड निकाला जाता है, उसे कंपोनेंट्स में सेपरेट किया जाता है, डिजायर्ड कंपोनेंट को रिटेन किया जाता है और बाकी ब्लड डोनर को वापस कर दिया जाता है। एफेरेसिस का एक सबसे इंपॉर्टेंट यूज है प्लेटलेट फेरेसिस, डोनर्स से प्लेटलेट्स का कलेक्शन। प्लेटलेट फेरेसिस के जरिए ऑब्टेन किए गए प्लेटलेट्स का कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स प्रदान करते हैं, जो अक्सर मल्टीपल रेगुलर प्लेटलेट डोनेशंस के इक्विवेलेंट होता है, जिससे ये क्रिटिकल प्लेटलेट डिफिशिएंसीज वाले पेशेंट्स के लिए खास तौर पर बेनिफिशियल होता है। प्लाज्मा फेरेसिस अफेरेसिस का एक और इंपॉर्टेंट यूज, इसमें डोनर्स से प्लाज्मा कलेक्ट किया जाता है। प्लाज्मा फेरेसिस के जरिए ऑब्टेन किया गया प्लाज्मा इम्यून डिफिशिएंसीज, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स समेत वेरियस कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। अफेरेसिस ट्रेडिशनल ब्लड डोनेशन मेथड्स के मुकाबले सेवरल एडवांटेजेस ऑफर करता है। यह स्पेसिफिक ब्लड कंपोनेंट्स के हायर कॉन्सेंट्रेशंस में कलेक्शन की परमिशन देता है, मल्टीपल डोनर्स की जरूरत को कम करता है और ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस के रिस्क को मिनिमाइज करता है। इसके अलावा ये डोनर्स को मोर फ्रीक्वेंटली डोनेट करने की परमिशन देता है, क्योंकि प्रोसीजर के दौरान उनके ब्लड का मेजॉरिटी वापस कर दिया जाता है। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस रिस्क्स को समझना। हालांकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन आमतौर पर सेफ होते हैं, लेकिन किसी भी मेडिकल प्रोसीजर की तरह इसमें इनहेरेंट रिस्क्स होते हैं। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस हालांकि रेयर हो सकते हैं और इनकी सेवेरिटी माइल्ड से लेकर लाइफ थ्रेटनिंग तक हो सकती है। सबसे कॉमन ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस में से एक है
फीब्रिल नॉन हेमोलिटिक रिएक्शन, जिसके लक्षण बुखार, ठंड लगना और सिर दर्द है। इस तरह का रिएक्शन आमतौर पर माइल्ड और सेल्फ लिमिटिंग होता है, जिसे अक्सर एंटीपायरेटिक से मैनेज किया जाता है। अगर रेसिपिएंट के इम्यून सिस्टम को डोनेटेड ब्लड के प्रोटीन से रिएक्शन होता है तो एलर्जिक रिएक्शंस माइल्ड हाइव्स से लेकर सिवियर एनाफिलैक्सिस तक हो सकते हैं। माइल्ड एलर्जिक रिएक्शंस को मैनेज करने के लिए आमतौर पर एंटीहिस्टामिन्स का यूज किया जाता है, जबकि सीवियर एनाफिलैक्सिस के लिए इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की जरूरत होती है। एक्यूट हीमोलिटिक रिएक्शंस, हालांकि रेयर, सबसे सीरियस टाइप का ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है। ये तब होते हैं जब रेसिपिएंट का इम्यून सिस्टम ट्रांसफ्यूज्ड रेड ब्लड सेल्स पर अटैक करता है और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस की एक सीरीज शुरू हो जाती है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए एक खतरा। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, जिसे हेमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न भी कहा जाता है, एक सीरियस कंडीशन है जो प्रेगनेंसी के दौरान हो सकती है जब मां और भ्रूण के ब्लड टाइप्स के बीच इनकम्पैटिबिलिटी होती है। यह तब होता है जब मां का ब्लड RH नेगेटिव होता है और भ्रूण को पिता से RH पॉजिटिव ब्लड मिलता है। प्रेगनेंसी के दौरान फीटल ब्लड प्लेसेंटा को पार करके मां के सर्कुलेशन में प्रवेश कर सकता है। अगर मां RH नेगेटिव है और RH पॉजिटिव फीटल ब्लड के कांटेक्ट में आती है तो उसका इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज पैदा कर सकता है। ये एंटीबॉडीज भ्रूण के रेड ब्लड सेल्स पर अटैक कर सकते हैं, जिससे अनीमिया, जॉन्डिस और सीवियर केसेस में ब्रेन डैमेज या डेथ हो सकती है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस को रोकने के लिए RH नेगेटिव माताओं की प्रेगनेंसी के दौरान RH एंटीबॉडीज के लिए स्क्रीनिंग की जाती है। अगर एंटीबॉडीज डिटेक्ट होते हैं तो भ्रूण को अनीमिया से लड़ने के लिए इंट्राउटेरिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स मिल सकते हैं। RH नेगेटिव माताओं को RH इम्यूनोग्लोबुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, जो RH एंटीबॉडीज के फॉर्मेशन को रोकता है। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस की जांच, रहस्य का खुलासा। सस्पेक्टेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की जांच करना प्रॉम्प्ट और अप्रोप्रिएट मेडिकल मैनेजमेंट को इंश्योर करने के लिए इंपॉर्टेंट है। जांच में आमतौर पर स्टेप्स की एक सीरीज शामिल होती है, जिसका उद्देश्य रिएक्शन के कारण की पहचान करना और अदर पोटेंशियल डायग्नोसिस को रूल आउट करना होता है। पहला स्टेप ट्रांसफ्यूजन को तुरंत स्टॉप करना और इंट्रावीनस एक्सेस को मेंटेन करना है। पेशेंट के वाइटल साइंस, जिनमें टेम्परेचर, पल्स, ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन सैचुरेशन शामिल है, की डिटीरियोरेशन के किसी भी साइन के लिए क्लोजली मॉनिटरिंग की जाती है। पेशेंट से ब्लड सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं, जिनमें प्री ट्रांसफ्यूजन सैंपल और रिएक्शन के बाद लिए गए सैंपल्स शामिल हैं। इन सैंपल्स को वेरियस टेस्ट्स के लिए लैबोरेटरी भेजा जाता है, जिनमें ब्लड टाइपिंग और क्रॉस मैचिंग, एंटीबॉडी स्क्रीनिंग और डायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्टिंग शामिल है। ट्रांसफ्यूज्ड ब्लड कंपोनेंट को रीटेस्टिंग और पेशेंट के ब्लड सैंपल्स के साथ कंपैरिजन के लिए ब्लड बैंक वापस भेजा जाता है। ब्लड बैग और ट्यूबिंग का कंटेमिनेशन या डैमेज के किसी भी साइन के लिए इंस्पेक्शन किया जाता है। सुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन सुनिश्चित करना एक साझा जिम्मेदारी। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सेफ्टी सुनिश्चित करना एक साझा जिम्मेदारी है, जो ब्लड डोनर से लेकर ट्रांसफ्यूजन प्रक्रिया में शामिल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तक फैली हुई है। ब्लड डोनर सेफ ब्लड सप्लाई को मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। यह इंश्योर करने के लिए कि वे ब्लड डोनेट करने के एलिजिबल हैं, उनकी रिगरस स्क्रीनिंग की जाती है, जिसमें डिटेल्ड मेडिकल हिस्ट्री रिव्यू, फिजिकल एग्जामिनेशन और लेबोरेटरी टेस्ट्स शामिल हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स में इन्वॉल्व्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की जिम्मेदारी है कि वे स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइंस का पालन करें, ताकि एरर्स और कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क कम से कम हो। इसमें प्रॉपर पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, ब्लड कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग और ट्रांसफ्यूजन के दौरान और बाद में मेटिकुलस मॉनिटरिंग शामिल है। हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स के आसपास सेफ्टी का कल्चर एस्टैब्लिश और मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। इसमें रोबस्ट क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स इंप्लीमेंट करना, स्टाफ को ऑनगोइंग एजुकेशन और ट्रेनिंग देना और किसी भी एरर या एडवर्स इवेंट्स के लिए रिपोर्टिंग सिस्टम को प्रमोट करना शामिल है। निष्कर्ष, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का भविष्य। मॉडर्न मेडिसिन का एक आधार ब्लड ट्रांसफ्यूजन ने अपनी शुरुआत के बाद से एक लंबा सफर तय किया है।
ब्लड टाइपिंग, क्रॉस मैचिंग और इन्फेक्शन स्क्रीनिंग में एडवांसमेंट्स ने इस लाइफ सेविंग प्रोसीजर की सेफ्टी और इफेक्टिवनेस में काफी सुधार किया है। हालांकि और भी सेफ और मोर इफेक्टिव ट्रांसफ्यूजन प्रैक्टिसेस की खोज जारी है। रिसर्चर्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेफ्टी को इंप्रूव करने के लिए इनोवेटिव अप्रोचेस एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिनमें यूनिवर्सल ब्लड टाइप्स डेवलप करना, आर्टिफिशियल ब्लड सब्स्टिट्यूट्स बनाना और ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को डिटेक्ट और प्रिवेंट करने के मेथड्स को इंप्रूव करना शामिल है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के फ्यूचर में बहुत सी संभावनाएं हैं, जिसमें हेल्थ केयर में क्रांति लाने और अनगिनत जानें बचाने की क्षमता है। जैसे जैसे हम ब्लड और उसके लाइफ सस्टेनिंग प्रॉपर्टीज की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझते जाएंगे, हम एक ऐसे फ्यूचर के करीब पहुंचते जाएंगे जहां ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स और भी सेफ, मोर एक्सेसिबल और उन सभी के लिए इजीली अवेलेबल होंगे जिन्हें उनकी जरूरत है।